खिलाई ना तुझे दवाई? हाँ। क्या कहा लास्ट में आखिरकार? वही अभी फिर टेस्ट बताए थे पर मैं गई नहीं। मैंने कहा किस पहले चीज के नहीं टेस्ट जाना। बता दिए? वही खून का, ब्लड का टेस्ट, हीमोग्लोबिन, इसका थायराइड का टेस्ट वगैरह। मैंने फिर गई नहीं। मैंने कहा जब मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा मेडिसिन से फिर जाके फायदा क्या है? वो ये तो क्या और लटक रहा है बहन जी? ज़्यादा- नहीं, हमारे यहाँ एक कहावत थी देसी में, तो क्या कहते हैं, जिसका नाड़ा लटके नहीं, मैंने तो आपको हंसाने के लिए किया है। आज आप बहुत दर्द में थे, आप वहाँ खड़े थे, आपका बारी बारी से मुंह बन रहा था। क्या बन रहा था? मुंह बन रहा था अलग अलग तरीके मेरे का। हस्बैंड भी बोलते हैं कि तू नाटक करती है, तेरे को तकलीफ नहीं है, मतलब ऐसे ही करती नहीं, है। वो ठीक कह रहे थे। तकलीफ आपको है नहीं, आपको एक ही तकलीफ है, पितृदोष। और उसका जो सबसे बड़ा दोषी है आपका पति। नहीं समझे? क्योंकि पितृदोष उसके घर का है। इसका मतलब उन्होंने पितरों के लिए बहुत अच्छा काम नहीं कराया। किसी बहुत कुलीन से, सभ्य से, किसी बहुत उच्चता वाले से, जो भगवान का नाम जप करता हो और ईश्वर में विश्वास रखता हो, परम अटूट विश्वास हो, और जिसने ईश्वर के दर्शन किए हो, उससे इन्होंने अपने पितर का दोष नहीं निकलवाया और खुद भी उस दोष के लिए कुछ नहीं किया। इसमें आप दोषी नहीं है। आप तो दूसरे घर से आए थे, आपको क्या पता आपसे पहले कितने लोग इनके परिवार में चले गए, कुल में चले गए। आप तो उन्नति और कर रहे हैं उनकी। आपके शरीर में वो दोष था, आप मनु भैया के पास आए, मैं उसकी उन्नति करता हूँ। वो दोष निकलेगा अराल में मेरे पास आने से। आप आज ठीक नहीं हुआ, मैं ये गणना कर रहा हूँ, आप आने से ठीक हो जाएगा। 7-8 बार आइए, हवन कराइए, आप देखिए आपको कितने आराम पड़ते हैं। फिर आपको पता चलेगा आपकी कमर में कोई रोग ही नहीं था। नहीं समझ में? अगर कमर में कोई रोग होता तो आप उछल नहीं पाते, जैसे अब आप उछलेंगे। उछलिए। बोलिए शनिदेव महाराज की। क्या हुआ? अब अच्छा लग रहा है, मतलब मेरे से चला भी जा रहा है। मतलब अब 24 घंटे हम बेड में रहेंगे तो अजीब सा लगता है, खुद को भी परेशानी, घुटन, सफोकेशन सी हो जाती है। प्रेत तो चाहता है ना, पितृदोष तो चाहता है ना आप एकांत में रहे और सफोकेशन में रहे। उसको तो उसमें आनंद आ रहा है ना, आपको ही तो नहीं आ रहा है। नहीं कर पा रही, कुछ भी नहीं। क्या नहीं कर पा रही? पूजा पाठ पूजा कुछ करोगे भी तो नहीं। और ज्यादा बीमार पड़ हाँ, जाओगे। वही तभी मैं जाप वगैरह भी नहीं कर रही थी। पहले यहाँ पे आए थे तब ओम आपने स्वाहा। थोड़ा सा दिया था, तो फर्क पड़ गया था मुझे। आपको तभी आना था, रेगुलर आना था। अब तक आप बिल्कुल ठीक हो चुके होते। अब नहीं छोड़ना पति के कहने से भी। ठीक है, उसके घर का दोष आपने निकलवाना है। भागीरथ आप हैं, आपने उस पितृ दोष को निकलवाना है जो आपके शरीर को बीमार कर रहा है या आगे आपके बच्चे को बीमार करेगा। आप चाहते हैं आपका बच्चा या उसकी पत्नी बीमार रहे? नहीं नहीं आप चाहते हैं कि आपके पति की तरह वो भी मूर्खता से डॉक्टरों को पैसे दे? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं चाहते ना, तो अभी ये निकलवा लेना बहन जी, वरना मेरा दिल रोएगा। क्योंकि आज आपको पता चल चुका है आपको क्या है। पता चल चुका है कि नहीं? टेस्टिंग हो गई, दिमाग में आ गया मुझे क्या है, पता चल गया कि लोग बेशक पागल कहे, लेकिन मनु भैया ने जो कहा है वो सत्य कहा है एकदम, ना इधर ना उधर, बिल्कुल सत्य, ब्रह्म सत्य, ब्रह्म वाक्य। ठीक है, बोलिए शनिदेव महाराज की। बिल्कुल लाइट। ओम स्वाहा। आपकी उम्र कितनी है? 40 साल है। आपकी कोई उम्र नहीं है दर्द भार कष्ट की। ठीक है, डॉक्टरों को ये पता ही नहीं 40 साल के आदमी को दर्द हो रहा है। डॉक्टर ये रिसर्च करने से गया इसको दर्द क्यों हो रहा है, वो तो खाम में मजे ले रहा है, आनंद ले रहा है। और हाँ एकदम जी। से वेट भी एकदम ज्यादा पुट ऑन हो गया। आप एक जगह बैठे रहेंगे, वेट नहीं बढ़ेगा, क्या होगा बताइए मुझे आप? खाना बिल्कुल भी नहीं खा रही, मतलब वेट खाना बहुत ना ही खाएं, बढ़ आप जाएगा। एक जगह बैठे हैं। ठीक है, आपके अंदर शैतान बैठा है, आपके अंदर एक तत्व बैठा है मालिक, वो कुछ भी कर सकता है, वेट बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। अब आप देखिएगा थोड़े दिन में आप कैसे हो जाएंगे। 2 बार आप मेरी नजर में आए, मेरी आंख से आंख मिली और आप ठीक हुए। क्या नाम है आपका? अंजलि। अंजलि। तो देखना आप कमाल हो जाएगा। बोलो शनिदेव महाराज की। चलो खुश रहो, मौज लो। दर्द कहाँ है? कहीं नहीं है, ये तो उछल ली। अब तो सही है, अब तो मैं आराम से जा सकती हूँ। बोलिए शनिदेव महाराज की। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की। जय शनिदेव। पूछ लो कहाँ कौन से हॉस्पिटल में यहाँ दिखाया? पे यहाँ पे डॉक्टर का नाम पूछो भाई। डॉक्टर छोड़ो का मत नाम किसी को भी। मुझे कितने याद समय नहीं है। से कितने समय से बीमार? ये सारे अपने आप कर रहे हैं, क्या बहुत है? टाइम हो हाँ, करो, गया, बैठो, मतलब 7-8 साल तो मानी लो। कहाँ रहते हो आप? मुनीर का। मुनीर का। कहाँ दिखाया आपने अपने आप को? मैंने दिखाया ये चरक पालिका में भी दिखाया, सफदरजंग में भी दिखाया, फिर हमारे इधर है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ पे भी दिखाया है। क्या क्या बताया उन्होंने, वही किस तरीके से माइग्रेन इलाज बताया किया? था, एमआर के लिए बोला था, जी। थायराइड बता रखा है मुझे, खून की प्रॉब्लम बताई है, हड्डियों में प्रॉब्लम बताई थी।
लगातार उस समय से आप इलाज करा रहे थे? नहीं नहीं, मैंने छोड़ दिया था, मैंने नहीं करवाया कुछ भी, क्योंकि मुझे हम स्वाहा, एमआर कराने में ओम सफोकेशन होती है, घबराहट होती है, तो मैं वैसी चीज़ें नहीं कर सकती। फिर मेडिसिन वगैरह मैं खा ही नहीं रही थी, क्योंकि फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, तो फिर क्या फ़ायदा उस चीज़ का। जी, तो आपने ये मान लिया था कि ये बीमारी सदा सदा के लिए हो गई? वो तो है ही, पर ये पता था कि नेगेटिविटी तो है ही, मैंने चेक करवाया था यहाँ पे। जी, रेगुलर नहीं की इन्होंने, एक बार में आराम भी पड़े थे तो इनको। कितना पैसा खर्च किया होगा उस इलाज में उस समय जब शुरू किया आपने? ज़्यादा नहीं, मेरा तो मतलब 20-30 हज़ार रुपये ही हुआ होगा खर्चा, इतना ही आया होगा। अच्छा, यहाँ के बारे में कैसे पता लगा आपको? ओम हमने यूट्यूब में देखा था जी, तब। तो यकीन आ गया था आपको? बिल्कुल, मुझे क्योंकि यहाँ से मुझे फर्क पड़ा था, फर्क पड़ गया तो मैं नहीं बिल्कुल नहीं, ठीक यूट्यूब पर थी। जब देखा आपने हाँ जी, उसके बाद यहाँ आए आप? हाँ जी, यहाँ आने के बाद तो अनुभव आपका? बिल्कुल बहुत सही रहा था, मुझे बहुत फर्क पड़ा था। उस समय अच्छा। चावला वाला था, फर्स्ट वाला ओके। वहाँ पे भी आए थे हम। ओके। उसके बाद दूसरे में भी, फिर यहाँ पे भी आए थे, यहाँ से मतलब फर्क पड़ा था, हाजिरी आती थी मुझे। आज जिस प्रकार से आपको लाभ मिला है अपने शरीर में, उनको मैं तो कहूँगी सबको, मतलब डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है आपको, आप यहाँ पे आए, अपना यहाँ पे चेकअप करवाएं, सबसे आपको बेस्ट लगता ये है कि परम पूज्य मनु भैया जी के पास पहुंचकर सारे रोग खत्म होते हैं। बोलिए शनिदेव महाराज की जय शनि, जय श्री जय श्री ओम स्वाहा।